इस समय हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के निषाद राज पार्क में। या सिंगवेरपुर धाम है और धार्मिक और पौराणिक दृश्य स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे बीच में आज एक वरिष्ठ पत्रकार मिले हैं जिनका नाम है अशोक कुशवाहा। उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि वो सिंगवेरपुर को बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं और सिंगवेरपुर के बारे में क्या जानते हैं, क्या उनका रिस्पांस है, क्या वो अनुभव रहा। सर, आपका क्या नाम है? मैं अशोक कुशवाहा, क्षेत्रीय रिपोर्टर हूँ। सर, ये बताइए कि आप इतने दिन से कवर कर रहे हैं सिंगवेरपुर को, तो सिंगवेरपुर में क्या बदलाव हुआ, आप कहाँ तक देखे और कितना बदलाव अभी बाकी है? और इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सिंगवेरपुर धाम में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो निषाद राज उद्यान बना, कई लोग कहते हैं हमारे शास्त्र पुराण और मानस, ये ऐसी धरती है जहाँ समरसता की मिसाल बनी। ऐसी धरती पे सरकार ने भी निषाद राज उद्यान की स्थापना करके इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी चीज दिया है। लेकिन इस बीच जैसे ये बन भी गया है, लेकिन इसका हस्तांतरण नहीं हुआ। हाँ, तो न तो कोई देखने अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत गंदगी फैला दी है। जी, गंदगी है, कोई यहाँ पर देख रेख करने वाला नहीं। हाँ, चूंकि अभी ये जो है टेंडर के विचाराधीन चल रहा है, लंबित है, न तो सरकार के हाथ में है न किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। अच्छा, इस वजह से जो जिसका मन हो रहा है, कहीं कोई प्रतिमा में बैठ के फोटो खींच रहा है, कहीं कोई जो जगह जो जैसे डस्टबिन है तो डस्टबिन में कोई नहीं डाल रहा है। ये सब तमाम कमियां हैं। जरूर इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इस पे केयर करना चाहिए उसको। तो ये जो वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुशवाहा जी हैं और सिंगवेरपुर को रोज करीब से देखते हैं और बदलाव को भी देखा है, बदलाव से पहले भी देखा है। तो सर, ये बताइए कि सिंगवेरपुर में अब क्या अभी बाकी है, क्या और होना चाहिए? कुछ बहुत बदलाव हो चुका है। देखिए, क्षेत्रीय लोगों की, यहाँ के जो पुरोहित हैं, यहाँ के जो संत हैं, स्थानीय लोग हैं, वे चाहते हैं कि यहाँ एक जो तपोभूमि है यहाँ की श्रृंगी ऋषि के नाम से, यह तपोभूमि श्रृंगी ऋषि के बारे में भी कोई म्यूजियम बने, संग्रहालय बने, कोई पार्क बने, जिससे उनके बारे में भी लोग जाने। ये क्षेत्रीय लोगों की मांग है, व्यक्तिगत कोई मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ। तो ये होना चाहिए कुल मिला के। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो सिंगवेरपुर जाना जाता है जिसके नाम से सिंह, तो उनका भी यहाँ पर मूर्ति लगे या संग्रहालय बने। और श्रृंगी ऋषि जो है जिनके नाम से सिंगवेरपुर को जाना जाता है, तो उनके नाम से भी यहाँ पर कुछ बनना चाहिए। क्यों सर? हाँ, बनना चाहिए यहाँ। और अभी अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में, पहले वीक में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तो उन्होंने इस बात की घोषणा भी की थी कि सिंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि के नाम पर भी कुछ पार्क बनना चाहिए और उसके नाम पे संग्रहालय बनना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग तपोभूमि के बारे में जान सके। और मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ सर कि कई कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। अभी न्यूज़ को कवर ही कर रहा था कि हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी, देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने गंदगी कर रखा है, खाने पीने की वस्तुएं लाए हैं और कारण यह है कि डस्टबिन भरा पड़ा है और जिसके कारण से लोग बगल में ही यहाँ पर गंदगी कर दिए हैं। कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है, जिस कारण सर देख सकते हैं कि तस्वीरों में अभी यहीं पर निश्चित रूप से गंदगी है। अब जो लोग आ रहे हैं पार्क में, उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये निजी मामला है कि जैसे हम आप अपने घर, अपने दरवाजे साफ रखते हैं, ऐसे इसको भी साफ रखना चाहिए जहाँ मन हो, जहाँ जिसका जो मन हो। तो भरा है, दिक्कत यह है कि हाँ, रख रखाव की बड़ी समस्या है, इस पे ध्यान जाना चाहिए। रुपए का खर्च कर दिया है, लेकिन व्यवस्था अभी नहीं। निश्चित रूप से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके बिना ये नहीं संभव है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार और भी आ गए हैं और सिंगवेरपुर को बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, तो सिंगवेरपुर के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल पांडे। आप बहुत दिनों से सिंगवेरपुर को कवर कर रहे हैं, तो सिंगवेरपुर में आपने बदलाव को देखा है और बदलाव भी हो रहा है, तो अभी
तो क्या देख रहे हैं सिंगवेरपुर में? यहाँ पर जो जिस जगह पर आप आए, यहाँ पर गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ रही है चारों तरफ। जी, गंदगी की स्थिति ये है कि जब तक ये हैंडओवर नहीं होगा, अभी जो हम लोगों को जानकारी है उसके आधार पे कार्यदायी संस्था द्वारा इसे पर्यटन विभाग को तो हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा अभी ये हैंडओवर नहीं किया गया। इसके कारण यहाँ अव्यवस्थाओं की भरमार तो नहीं कहा जा सकती, ये कह लीजिए कि अव्यवस्थाओं के बीच फंस गया है निषाद राज उद्यान। तो स्थिति यह है कि सरकार की मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिंगवेरपुर जो त्रेता युग का था उसकी ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन पर्यटन विभाग जो है या पर्यटन विभाग के जो प्रयागराज में जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो इस ओर जरा सा भी देखने को तैयार नहीं है। जबकि निषाद राज उद्यान के निर्माण के बाद से एक बड़ी संख्या में पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके साथ शैक्षणिक टूर पर बच्चे भी बड़ी संख्या में इस उद्यान में आ रहे हैं, जो आपको संभवतः यहाँ आज रविवार का दिन होने के बावजूद इतने बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस देख सकते हैं हाँ, ये गंदगी है, अभी आपके ही सामने तस्वीर है, तो सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं है। नहीं, सफाई कर्मी भाई, सफाई कर्मी रखना जिस विभाग के पास जिम्मेदारी है, जब तक वो नहीं आगे आएगा तब तक यहाँ सफाई कर्मचारी कैसे आ जाएगा, उसका वेतन कैसे मिलेगा, प्रश्न ये है। तो जिम्मेदार ये कह लीजिए कि बिल्कुल एकदम से लापरवाह और अनजान बने बैठे हैं। निषाद राज उद्यान को बिल्कुल एकदम भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जैसे भगवान राम आए तब ये धरा त्रेता में जानी जाने लगी है, लेकिन उसके बावजूद मतलब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, भगवान जो करेगा जी 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 अच्छा होगा। जी 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 जी। तो आप बताइए कि सिंगवेरपुर में बदलाव तो हुआ, और भी क्या होना चाहिए आपके दिल से? आपका निजी व्यक्तिगत विचार क्या है, आप कहना चाहेंगे? देखिए, विचार तो ठीक है, सरकार अभी तक में जितने काम किए सिंगवेरपुर में वो अपने आप में एक कल्पना से परे था और भविष्य में होता रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक सांसद ये हैं, ये लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसी स्थिति में मांगे तो मांग लेना अलग का विषय है, मांगना एक अलग का विषय है, लेकिन सही चीज ये है कि सिंगवेरपुर धाम अब धार्मिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए आर्थिक दृष्टि में? जैसे कुछ योजनाएं सरकार द्वारा जिनकी घोषणा पूर्व में की गई, वो ये कह लीजिए कि धरातल पे नहीं उतर पाई। जैसे एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज आवासीय, वो भाजपा के पहले कार्यकाल में उसकी घोषणा हुई, वो नहीं बन पाया। दूसरा एक PWD ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब जमीन विवाद के चक्कर में रुके पड़े हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सिंगवेरपुर धाम तहसील बन जाए और अच्छा हो।